तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, सेबी क्या करती है, कौन से मिथ्स ने लोगों का भरोसा तोड़ा है। लेकिन ये सब जानने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हो तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि स्टॉक मार्केट क्या है। तो स्टॉक मार्केट एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं और एक स्टॉक में बाई या सेल करते हैं। मतलब वो एक स्टॉक को या तो परचेज कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। अब ये कौन से शेयर्स होते हैं? तो ये शेयर्स वो होते हैं जो किसी भी लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स मार्केट में ट्रेड हो रहे हो। अब मार्केट में ये स्टॉक्स कैसे ट्रेड होते हैं? तो दो एक्सचेंजेस है, एनएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स ट्रेड होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने रिलायंस के 100 शेयर्स का ऑर्डर दिया तो मैं या तो एनएसई पे दूंगा या बीएसई पे दूंगा। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने रिलायंस की 100 शेयर्स का ऑर्डर प्लेस किया है ऑन एनएसई, वैसे ही किसी और ने एनएसई पे 100 शेयर्स सेल का ऑर्डर दिया होगा ऑफ रिलायंस शेयर्स। तो ये एक्सचेंज क्या करती है कि बायर और सेलर को मिलवाती है। यानी मेरा अगर सामने 100 शेयर्स के सेलर बैठा है और मैं 100 शेयर्स बाई करने का ऑर्डर देता हूँ तो वो दोनों ट्रांजेक्शन्स वो गो थ्रू करती है। और ये दो मेन एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो ये काम करती है। स्टॉक मार्केट में एक मिथ है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, पर दोस्तों स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग नहीं है। अगर इसमें अच्छे से हम पैसा लगाएं, उसमें बने रहें, पेशेंस रखें और बड़े लंबे टाइम के लिए अगर हम स्टॉक मार्केट में रहते हैं तो ये गैम्बलिंग नहीं है। अगर रिसर्च और डिसिप्लिन और पेशेंस के साथ हम इसमें रहते हैं तो हम इसमें अच्छा पैसा बना सकते हैं, अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। ये गैम्बल नहीं है, एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है या एक इन्वेस्टमेंट का टूल है। हमको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए स्टॉक मार्केट में? तो पहला तो है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए। तो इन्फ्लेशन क्या है? तो इन्फ्लेशन यानी सिंपल टर्म्स में महंगाई। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि इंडिया का इन्फ्लेशन अभी अराउंड 5 to 6% के आसपास रहता है। मतलब आज जो चीज़ 100 रुपये में हमको मिल रही है वो शायद एक साल बाद हमको 105 या 106 रुपये में मिलेगी। तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। यानी अगर आपने घर पे 1000 रुपये कैश रखा है तो एक साल बाद वो 1000 कैश की वैल्यू कम हो रही है, ना कि वो बढ़ रही है। क्योंकि जो आप आज 1000 में बाई कर सकते हैं वही चीज़ आपको बाई करने के लिए एक साल बाद 1050 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे। तो इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए? तो इन्फ्लेशन बीट करने के लिए करना चाहिए। दूसरा, एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। जनरली इंडिया में बहुत सारे लोग सैलरीज और एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं। तो उनका जो इनकम आती है या सैलरी आती है वो डे टू डे एक्सपेंसेस में स्पेंड हो जाती है और वो जनरली वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते हैं। पर अगर सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट किया जाए 20 साल 25 साल 30 साल के लिए सही समय पे उसको शुरू किया जाए तो इसमें स्टॉक मार्केट में अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सकती है। दूसरा है कि लाइफ गोल्स अचीव करने के लिए। तो कितनी बार किसी का गोल होता है कि मुझे इस ट्रिप पे जाना है या मुझे 10 साल बाद घर खरीदना है कि मुझे अपने बेटे या बेटी की शादी करवानी है या कोई 5 या 10 साल बाद एक बिजनेस स्टार्टअप करना है। तो वो गोल्स फुलफिल करने के लिए भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और स्लोली और पेशेंटली अगर उसमें हम रहते हैं, डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा पैसा या अच्छा वेल्थ या अच्छा कैपिटल हम बिल्ड कर सकते हैं। चौथा है कि अब एफडीज, स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स, ये जनरली तीन कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं या तीन इन्वेस्टमेंट टूल्स हैं जिसमें लोग जनरली अपना पैसा पार्क करते हैं। तो अब इन तीन का डिफरेंस समझते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स, अगर इसका हम रिस्क समझें तो फिक्स डिपॉजिट में बहुत ही कम रिस्क होता है, जबकि म्यूचुअल फंड में मॉडरेट रिस्क होता है डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं।
जबकि स्टॉक मार्केट एक हाईली रिस्की इन्वेस्टमेंट टूल है क्योंकि वो मार्केट ड्रिवन है। दूसरा, रिटर्न्स, तो फिक्स डिपॉजिट में जनरली फिक्स्ड रिटर्न मिलता है आपको जो वेरी करेगा 5 to 7% पर एनम, डिपेंडिंग कि आप कौन से बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लॉक इन एफडीज है या फ्री एफडीज है तो उस पर रेट्स डिपेंड करते हैं। म्यूचुअल फंड्स में आप अप्रॉक्स 8 to 12% एस्टिमेट कर सकते हैं कि आपको उतना रिटर्न मिलेगा, और वो जनरली मार्केट लिंक्ड होते हैं। स्टॉक्स का जो रिटर्न है वो 0% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, या नेगेटिव रिटर्न्स भी हो सकता है। अब लिक्विडिटी की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट्स में एकदम मीडियम लिक्विडिटी होती है, क्योंकि कितनी एफडीज में अगर हम अर्ली विड्रॉल करते हैं तो उस पर पेनल्टी लगती है। म्यूचुअल फंड्स में लिक्विडिटी हाई होती है एक्सेप्ट फॉर ईएलएसएस, क्योंकि उसमें 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। और स्टॉक्स में वेरी हाई लिक्विडिटी होती है, क्यों? क्योंकि आज आपने कोई शेयर सेल किया तो कल तक आपके अकाउंट में पैसा वो आ जाएगा, T+1 या T+2 में वो सेटलमेंट हो जाएगा। कितना इन्वेस्टमेंट नॉलेज चाहिए आपको फिक्स डिपॉजिट्स में इन्वेस्ट करने के लिए? तो आपको कोई नॉलेज नहीं चाहिए। म्यूचुअल फंड्स में आपको थोड़ा नॉलेज चाहिए और थोड़ा रिकमेंडेशंस चाहिए आपके जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनसे। और स्टॉक्स के लिए आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, कि एक हाई लेवल की अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि खुद से शेयर्स बाय या सेल करने के लिए। वॉलेटिलिटी, तो फिक्स डिपॉजिट्स में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है क्योंकि उसमें फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड्स में मॉडरेट वॉलेटिलिटी होती है, लेकिन स्टॉक्स में हाई वॉलेटिलिटी हो सकती है क्योंकि डेली प्राइस फ्लक्चुएशंस होते हैं। तो फिक्स डिपॉजिट्स किसके लिए सूटेबल है? तो एकदम कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स या सीनियर्स जो रिटायर हो चुके हैं उनके लिए फिक्स डिपॉजिट्स एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, पर 100% ऑप्शन वो भी सेफ नहीं है। म्यूचुअल फंड्स उन लोगों के लिए जो बैलेंस्ड इन्वेस्टर्स हैं या जो एसआईपी प्लानर्स हैं, जो एसआईपी के थ्रू स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। और स्टॉक्स उनके लिए सूटेबल है जो बहुत ही एग्रेसिव है, जो लॉन्ग टर्म तक वेट कर सकते हैं, काफ़ी पेशेंट है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग है, और जो जिनकी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी है। टैक्सेशन की बात करें तो फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होगा वो टैक्सेबल होगा एज पर योर स्लैब रेट। एलटीसीजी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, अगर हम ऐसा समझें कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में है तो 1 साल बाद वो टैक्सेबल होगा एट 12.5%, और एचटीसीजी जो होगा वो 20% पर हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं। और स्टॉक मार्केट्स में भी जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 20% पे टैक्सेबल है, और एलटीसीजी है वो 12.5% आफ्टर 1.25 लाख का एग्जेम्पशन। अब क्या ये टूल्स इन्फ्लेशन बीट करते हैं? तो फिक्स डिपॉजिट मोस्टली नो, ये आपका जो इन्फ्लेशन है उसको बीट नहीं करते हैं। म्यूचुअल फंड्स तो मोस्टली यस, तो ये आपका इन्फ्लेशन बीट करेंगे। और स्टॉक्स यस अगर, लेकिन उसमें एक टर्म एंड कंडीशन है कि वो अगर आपने वाइसली इन्वेस्ट किया है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। तो ये था डिफरेंस फिक्स डिपॉजिट्स, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में। स्टॉक मार्केट में एक और मिथ है कि सिर्फ अमीर लोग ही इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मिथ भी गलत है। सच्चाई ये है कि आप मिनिमम 500 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत सारी एसआईपीज़, अगर आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारी एसआईपीज़ भी ऐसी है जो आप 100 रुपीज़ से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो आपको प्रोपोर्शनेट इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस देते हैं कि जहाँ पे आप 100 रुपीज़ में भी एक शेयर्स बाई कर सकते हैं। अब स्टॉक प्राइजेस मूव कैसे होते हैं? तो जनरली स्टॉक प्राइजेस डिमांड एंड सप्लाई के बेस्ड पे मूव होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी स्टॉक में डिमांड है 10 लाख शेयर्स की लेकिन सप्लाई है सिर्फ 1 लाख शेयर्स की, तो प्राइस अप मूव जाएगा। और अगर डिमांड कम है, 1 लाख शेयर्स की है और सप्लाई 10 लाख शेयर्स की है, तो ऑब्वियसली वो प्राइस डाउन जाएगा। तो स्टॉक प्राइसेस डिमांड और सप्लाई की वजह से मूव कर सकते हैं। दूसरा कि वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं न्यूज़, सेंटीमेंट्स या इकोनॉमी से।
आजकल जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं वो कुछ ट्वीट कर देते हैं या कुछ कमेंट्री दे देते हैं, तो उसके वजह से मार्केट में हड़कंप मच जाता है और लोग बाई या सेल करने के लिए दौड़ते हैं। अगर उन्होंने कुछ नेगेटिव कमेंट दे दिया तो लोग सेल करने के लिए दौड़ते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव कमेंट दे दिया तो लोग बाई करने के लिए दौड़ते हैं। तो वो न्यूज़ और सेंटीमेंट पे बहुत डिपेंडेंट होता है। दूसरा कि स्टॉक मार्केट्स जनरली कैसे मूव होते हैं, तो कोई भी न्यूज़ आता है तो वो पर्सनल सेंटीमेंट, फॉर एग्जांपल कोई इन्वेस्टर जो नया आया है स्टॉक मार्केट में, अगर उसने 100 रुपीज़ में एक शेयर बाई किया तो अगर 98 वो प्राइस दिखेगा तो वो सेंटीमेंट में आ जाएगा, वो इमोशनल ऐसा सोचेगा कि शायद मुझे ज़्यादा लॉस ना हो जाए और वो इमोशनली रिएक्ट करेगा। और दो टाइप के रिएक्शन हो सकते हैं, या तो वो 98 पे सेल कर देगा या वो ऐसा सोचेगा कि ये 100 वाला शेयर मुझे 98 पे मिल रहा है तो मैं इसको और बाई करता हूँ, फिर 98 वाला अगर 95 गया तो वो शायद वो और बाई करेगा। तो ऐसे न्यूज़ सेंटीमेंट्स अफेक्ट करते हैं कोई भी स्टॉक के प्राइस मूवमेंट में। तो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट कौन करता है? तो स्टॉक मार्केट को जो रेगुलेट करता है वो है सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ये क्या काम करता है? तो ये काम करता है ब्रोकर्स, आईपीओज और म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करने का, कि कोई भी जो रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है या कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो सेबी रेगुलेट करता है। कोई अनजस्ट बेनिफिट नहीं ले रहा है कोई कंपनी, कोई म्यूचुअल फंड्स, कोई प्रमोटर्स, तो वो भी सेबी रेगुलेट करता है कि कोई भी लॉ ब्रेक ना हो, कोई भी अनजस्ट किसी को प्रॉफिट ना हो और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनको अनजस्ट लॉस नहीं होना चाहिए। अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि सेबी ने जेन स्ट्रीट को बैन किया था फॉर अनजस्ट प्रॉफिट्स। तो ये एक एग्जांपल है कि सेबी क्या करता है और सेबी कैसे रेगुलेट करता है। वो ये नहीं देखता है कि सामने वाला छोटा इन्वेस्टर है, बड़ा इन्वेस्टर है या कोई बड़ी कंपनी है। तो वैसे ही इन्होंने जैसे जेन स्ट्रीट को बैन किया था, वैसे ये रेगुलेट करके हर किसी पे एक्शन ले सकता है और उनको स्टॉक मार्केट में आने से या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से रोक सकता है। हम स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं? तो दो टाइप के मार्केट्स हैं, एक प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। अगर हम कोई भी आईपीओ सब्सक्राइब करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम वो शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है और हम उसको सब्सक्राइब करके तब बाई कर रहे हैं जब वो मार्केट में अभी लिस्ट नहीं हुआ है, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट यानी कोई भी जो लिस्टेड शेयर हो उसमें बाई या सेल अगर हम करते हैं तो ऐसा माना जाता है कि वी आर ट्रेडिंग इन सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट में दो इन्वेस्टर्स आमने सामने ट्रेड करते हैं। एक और बहुत ही कॉमन मिथ है कि आईपीओस हमेशा लिस्टिंग गेन्स देते हैं, पर ये चीज़ भी गलत है। आईपीओस हमेशा प्रॉफिट में खुले इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप ऐसा ना समझे कि कोई भी आईपीओ अगर 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 100 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है तो उसके फिनेंशियल्स अच्छे हैं, उसका प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे हो सकते हैं। वो गलत भी हो सकते हैं, वो मैनिपुलेटेड भी हो सकते हैं। सेबी जबकि ख्याल रखता है कि ऐसी कोई कंपनी लिस्ट ना हो, पर कितनी कंपनी शायद प्रीमियम वैल्यूएशंस पे भी लिस्ट होती है जो जस्टिफाई ना हो, तो वैसे स्टॉक्स लॉस में भी खुल सकते हैं। तो कोई भी आईपीओ में आप अप्लाई करें तो उससे पहले ये ज़रूर देखें कि आप वो कंपनी समझते हैं कि नहीं, उसका बिजनेस आपको समझ में आता है कि नहीं, और जो इसका वैल्यूएशन है वो एक्सपेंसिव है या सस्ता है, और उसके बाद ही आईपीओ अप्लाई करें। ऐसा ना सोचें कि आईपीओ अप्लाई करने से हमेशा प्रॉफिट्स ही होंगे आपको। अब कुछ की टर्म्स समझते हैं स्टॉक मार्केट्स में। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है शेयर। तो शेयर क्या है? तो वो एक यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी, मतलब कोई भी कंपनी में आपकी ओनरशिप का वो एक यूनिट है। फॉर एग्जांपल आपने 10 शेयर्स खरीदे इन्फोसिस के एट 1400, तो आपने 10 यूनिट्स ऑफ इन्फोसिस की ओनरशिप आपने खरीदी है एट 1400 प्राइस। इसमें ऐसा नहीं है कि यूनिट्स लिमिटेड होते हैं, किसी कंपनी में 1 करोड़ यूनिट्स फ्लोट कर सकते हैं, यानी 1 करोड़ शेयर्स भी फ्लोट कर सकते हैं और 100 करोड़ शेयर्स भी फ्लोट कर सकते हैं। दूसरा है इक्विटी। तो इक्विटी यानी
जो आपका ओनरशिप वैल्यू है किसी भी कंपनी में, उसको बोलते हैं इक्विटी। ये एक शेयर्स के लिए एक अलग वर्ड है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑफ टीसीएस शेयर इन कंपनी प्रॉफिट्स, तो ये एक एग्जांपल है। अब फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू यानी जो शेयर का नॉमिनल वैल्यू होता है जब वो शेयर फर्स्ट टाइम इश्यू हुआ होता है, या जब मार्केट में बाहर आता है, या कंपनी इंटरनली उसको इश्यू करती है, तो एक फेस वैल्यू पे इश्यू करती है। जनरली वो 10 रुपीज़ का होता है बहुत सारे केसेस में, लेकिन किसी केसेस में 2 रुपीज़ और 1 रुपी का भी फेस वैल्यू कंपनी का हो सकता है। दूसरी चीज़ कि डिविडेंड, तो डिविडेंड का मतलब क्या है? तो डिविडेंड यानी जो भी प्रॉफिट्स कंपनी ने अर्न किए हैं, वो अपने शेयर होल्डर्स को जो प्रॉफिट्स रिटर्न में देते हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। अब डिविडेंड जो होता है वो जनरली फेस वैल्यू पे कैलकुलेट होता है। तो आप कितनी बार ऐसा देखेंगे कि किसी कंपनी ने अनाउंस किया है डिविडेंड एट 300%, तो हमको लगता है कि 300 रुपये का अगर शेयर है, उसका शेयर प्राइस 300 रुपीज़ है, तो हमको 900 रुपये डिविडेंड मिलेगा। लेकिन नहीं, वो शेयर का अगर फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है तो आपको 30 रुपये डिविडेंड अनाउंस हुआ है, तो आपको वैसे वो एनालाइज करना है। सो मार्केट कैप क्या है? तो मार्केट कैप का मतलब ये है कि नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी इनटू मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। तो जितने भी शेयर्स कंपनी के हैं, जितने कंपनी ने आज तक इशू किए हैं, इनटू मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो कोई भी कंपनी का मार्केट कैपिटल बनाती है। अब आईपीओ का मतलब क्या है? तो आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो कोई भी शेयर या कोई भी कंपनी, शेयर तो नहीं बोल सकते, कोई भी प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी जब पहली बार मार्केट में आती है तब उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर लाना पड़ता है और अपने शेयर्स पब्लिक एट लार्ज को एप्लीकेशन के लिए ओपन करना पड़ता है कि आप मेरे शेयर्स बाई कीजिए। तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। फॉर एग्जांपल LIC का आईपीओ हम सबको पता है, अभी NSDL का आईपीओ आया था। तो NSDL कंपनी पहली बार मार्केट में आई है टू इट्स इन्वेस्टर्स, उसके इन्वेस्टर्स तो नहीं बोल सकते लेकिन इन्वेस्टर्स एट लार्ज, और दे हैव प्लेस्ड एन ऑफर कि ये मेरी कंपनी है, मुझे इस कंपनी का शेयर्स बेचने हैं, इस प्राइस पे बेचने हैं। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप एक इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं IPO। तो प्राइवेट कंपनीज क्या करती है, वो सेबी से परमिशन लेती है कि मुझे ये IPO लॉन्च करना है, और जब सेबी परमिशन देती है तब वो कंपनी का IPO लॉन्च होता है और उसका पब्लिक लिस्टिंग होता है। अब लोग पैसा क्यों गंवाते हैं स्टॉक मार्केट में? तो पहली चीज़ है नो रिसर्च। तो कोई भी रिसर्च करने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी ये रेडी नहीं है कि खुद थोड़ा स्टडी करें या खुद उसको सिंप्लीफाई करें, पर वो ब्लाइंडली अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, यूट्यूब्स, इंस्टाग्राम्स, उस पर ट्रस्ट करके इन्वेस्ट करते हैं, और शायद उनको पहली बार में लॉस होता है तो वो शायद वापस कभी शेयर मार्केट की तरफ मुड़ के नहीं देखते हैं। दूसरा रीज़न है एक इमोशनल ट्रेडिंग, जैसे कि मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि बहुत लोग इमोशन से ट्रेड करते हैं। अगर 100 रुपये वाला शेयर 90 रुपीज़ हो गया तो वो स्टॉप लॉस बुक करने की जगह उसको और बाई करते हैं। हम सब ने देखा है यस बैंक, वोडाफोन आइडिया, ये सब शेयर्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स फंसे हुए हैं, जिन्होंने 100 रुपये पे भी बाई किया, 50 पे भी बाई किया, 20 पे भी बाई किया और 10 पे भी बाई किया। क्यों? तो इमोशनल के भी 100 रुपये का शेयर आज 10 रुपये में मिल रहा है तो ये सस्ता है, पर हर बार ऐसा नहीं होता है। तीसरा है कि ब्लाइंडली फॉलोइंग टिप्स, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि किसी भी टिप को आप ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए, तो वो आपका पैसा गंवा सकती है। मतलब अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो स्लोली, पेशेंटली और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए शेयर मार्केट में, तो आपका पैसा और वेल्थ दोनों बन सकता है। एक और मिथ ऐसा है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद आपको मार्केट्स डेली देखने पड़ेंगे, पर ऐसा नहीं है। सच ये है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनको पेशेंस और डिसिप्लिन चाहिए। पेशेंस चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जनरेट हो उतना, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो कोई शेयर्स या कोई कंपनीज मल्टीबैगर बनती है। दूसरा कि डिसिप्लिन चाहिए। तो डिसिप्लिन किस चीज़ क्या चाहिए? तो डिसिप्लिन चाहिए कि अच्छी कंपनीज में हर महीने
कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है सेव करके अपनी सैलरी या इनकम में से, तो वो डिसिप्लिन चाहिए और पेशेंस चाहिए, तो लॉन्ग टर्म वेल्थ और लॉन्ग टर्म मनी दोनों बना सकते हैं। सो ये था एंड ऑफ पार्ट 1। पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे वो बताने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस बनाने में, एडिट करने में अच्छी खासी मेहनत होती है। मैं आपको जो स्टॉक मार्केट्स बिगिनर सीरीज़ लेके आ रहा हूँ वो आपके नॉलेज और आपके ग्रोथ के लिए लेके आ रहा हूँ। तो अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो तो अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ ज़रूर इसको शेयर कीजिए और ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब पार्ट 2 में हम क्या सीखेंगे, तो पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि इन्वेस्टर्स के टाइप्स क्या होते हैं, हम स्टॉक्स कैसे पिकअप कर सकते हैं, रिस्क्स और रिटर्न्स को समझेंगे। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।